पहली नौकरी और हर महीने एक तय रकम आपके अकाउंट में, क्या आहा वाली फीलिंग होती है। ये पूरा फेज़ ना कुछ वैसा होता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। इस फेज़ में यकीन मानिए आपको निवेश शब्द समझ में ही नहीं आता। मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैं 3 साल तक इसी फेज़ में, इसी दौर में गोते लगाती रही। हर महीने खर्चे के बाद जो भी पैसे बचते थे वो मैं अपने अकाउंट में छोड़ देती थी और देख के बड़ी खुश होती थी, आहा अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए। मुझे लगता था कि ऐसे ही अकाउंट में पैसे छोड़ देने से ही मैं अमीर बन जाऊंगी। लेकिन ये बात बहुत देर से समझ में आई कि कभी भी सैलरी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है आपकी कि खर्चे कम लगने लगे। इसका मतलब ये कि खर्चे के बाद भी आपके पास खूब सारे पैसे बचे रहें। ये हो सकता है उस केस में जब आप अपने करियर, बिजनेस या प्रोफेशन के पीक पर हो और करीब हर महीने 5, 10 या 15 लाख की सैलरी उठा रहे हो। लेकिन मैं थी शुरुआती दौर में, मेरी सैलरी थी सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास। सैलरी से बची रकम अगर मैं अपने अकाउंट में जोड़ जोड़ कर रखती जाती तो मैं अमीर कभी भी नहीं बन पाती। ऐसे भी इंक्रीमेंटल इनकम यानी साल दर साल की कमाई पर अमीर बनना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। तो हालत ये थी कि शुरुआत के 3 साल एकदम निवेश नहीं। एक वजह ये भी थी निवेश नहीं करने की कि कोई बताने वाला नहीं था। क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, कुछ नहीं मालूम। और जब ये सब बात पता ही नहीं है तो फिर बात ही ख़त्म। इसलिए मैं आपको आज ये बात बता रही हूँ कि अगर आप भी उस आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाले फेज़ में हैं तो उससे बाहर निकलिए, आसमान से नीचे आइए और तुरंत निवेश शुरू कीजिए। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम हैं अमीर बनने के सफ़र पर। अमीर बनना ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई अगर बता दे कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी गलती तो थी कि मैंने भाई नौकरी लगने के बाद 3 साल तक एक पैसा निवेश नहीं किया। दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने लग्जरी को ज़रूरत समझ लिया और उसके खर्चे के लिए मैं अपने सेविंग से पैसे निकालती रही। अब मेरे लिए लग्जरी क्या थी उस वक्त, नौकरी लगे हुए 1-2 साल हो चुके होंगे, तो ऑफिस के पास रहना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। उसके लिए भारी भरकम रेंट पे करना पड़ता था। अकेले रहना है, शेयर भी नहीं करना फ्लैट किसी के साथ। हमेशा कैब में ट्रैवल करना है, शॉपिंग करनी है, पसंद आए, ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पसंद आ गया ना खरीद लो। बाहर खाना, दोस्तों को, घर वालों को महंगे महंगे गिफ्ट देना। अच्छा, अब ये आपको लग रहा होगा ये तो बनता है ना, नौकरी लग गई है तो ये सब तो खर्च हम कर सकते हैं अपने ऊपर। कभी कभार करो तो ठीक है, लेकिन ये लगातार करते रहो ना तो ये आदत बन जाती है। और ध्यान दीजिएगा, ये पैसे ना आपकी सेविंग से निकलते हैं, क्योंकि निवेश तो किया ही नहीं था मैंने वैसे भी, तो मेरी सेविंग से निकल रहे सारे के सारे पैसे। मैंने एक बात सुनी थी बहुत पहले कि किसी बहुत ही अमीर इंसान ने ये बात कही है कि भाई निवेश के बाद जो पैसे बचते हैं ना उसे खर्च करना चाहिए, खर्च के बाद जो पैसे बचते हैं उससे निवेश नहीं होता। और मैं क्या कर रही थी, खर्च पे खर्च, खर्च पे खर्च, और वो खर्चा निकल कहाँ से रहा था, मेरे ही सेविंग अकाउंट से, मेरे जमा किए हुए पैसे से। तो अगर आप भी नौकरी में हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आपके भी बहुत सारे शौक़ हैं, पूरे कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ या फिर किसी को भी ये नहीं करना चाहिए कि मन मार ले अपना, लेकिन आदत मत बनाइए इन सब चीज़ों को। अमीर बनना चाहते हैं और ये आदत अगर आप में लग गई तो आपके सामने दूसरा सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। रुक जाइए, थम जाइए, पलट के देखिए, आदतों पे लगाम डालिए। एक बड़ी गलती है कि कमाई शुरू कर दो और निवेश शुरू मत करो। लेकिन निवेश शुरू करने के बाद भी अमीरी मुझसे काफ़ी दूर रही। क्यों? क्योंकि मैंने कमाई बढ़ने के साथ साथ ना निवेश की रकम नहीं बढ़ाई। जब मेरी सैलरी 20,000 थी तो मैं 3,000 निवेश करती थी। जब सैलरी 25,000 हो गई तो भी 3,000। जब सैलरी 30,000 हो गई तो भी निवेश की रकम 3,000। पैसे बढ़ रहे थे, खर्चे
मैंने और बढ़ा लिए। खर्चे नहीं भी कर रही हूँ उन पैसों को तो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, जहाँ से कभी भी निकाल लेती थी किसी बड़े खर्च के लिए। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। हर साल बोनस मिल रहा था और हर साल कभी बर्थडे वगैरह पे घर से पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन जैसे ही ये पैसे आते थे ना मेरे पास, तो फट से एक नया शौक़ पैदा हो जाए। कभी महंगा फ़ोन ख़रीदना है, कभी कुछ लेना है, कहीं घूमने जाना है, और पैसे गायब। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने हर साल निवेश की रकम बढ़ा दी होती और ये बोनस की रकम और जो खर्च से पैसे आ रहे थे वो सब रकम मैंने ख़जाना बढ़ाने में लगाया होता, तो मेरे पास आराम से ना आज 15 से 20 लाख रुपए ज़्यादा होते। आप ज़रा सोचिए कि आपने आखिरी बार निवेश की रकम कब बढ़ाई थी। सैलरी तो बढ़ रही है ना आपकी हर साल, लेकिन निवेश की रकम आखिरी बार कब बढ़ाई है आपने? और बोनस 5 साल नहीं 3 साल का देखिए, पिछले 3 साल का जो बोनस मिला है वो कहाँ खर्च किया है, कैसे खर्च किया है। याद रखिए कि अगर अमीर बनना है और तेज़ी से अमीर बनना है तो आपके निवेश की रकम आपकी कमाई के साथ साथ बढ़नी बहुत ज़रूरी है। और बोनस जो मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा उठा के आप निवेश कर दें। आधा अपने शौक़ पे खर्च कीजिए, लेकिन आधी रकम को ख़जाना बढ़ाने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। किसी भी निवेश में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। आखिर आप निवेश कर क्यों रहे हैं? जैसे कि आज मुझे पता है कि मुझे अपने अकाउंट में करीब 3 करोड़ रुपए चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि मैं महीने का खर्चा आसानी से निकाल सकूं और मेरे ऊपर नौकरी करने का प्रेशर ना रहे। ये बात ना मुझे पहले नहीं मालूम थी। मुझे पहले इतना मालूम था कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और मुझे अमीर बनना है। कितने चाहिए, कब तक चाहिए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। अगर यही बात मुझे आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले पता होती तो मैं अपने निवेश पर बहुत ज़्यादा फोकस करती। मैं ये देखती रहती कि मेरे पैसे कहाँ पहुँचे हैं अभी तक, निवेश की रकम और कितनी बढ़ानी है मुझे हर साल। जो मुझे हर साल इंक्रीमेंट मेरा हो रहा था या फिर जो बोनस मिल रहा था, मैं वो पैसे अपने निवेश में डालती। बेवजह पैसे मैंने बहुत उड़ाए हैं, मैंने वो पैसे नहीं उड़ाती, उसको भी निवेश में डालती। और अगर मैं ये सारे काम करती तो जाहिर तौर पर आज मेरे पास ज़्यादा रकम होती और मैं आज ज़्यादा अमीर होती। तो मेरी ये गलती रही कि मेरा कोई फिनेंशियल लक्ष्य नहीं था निवेश के पीछे। तो ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी भी होती है उन लोगों की जो बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं, छितराए रहते हैं एकदम हमेशा। वो उनके पास 15-20 गोल्स होते हैं और उन्हीं गोल्स में वो गोल 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 घूमते रह जाते हैं और अंत में उनका कोई भी गोल पूरा नहीं होता। आप कहीं इन दोनों कैटेगरी में तो नहीं आते? क्या आप मेरी तरह बिना लक्ष्य के निवेश किए जा रहे हैं, या फिर आपने इतने सारे गोल्स बना लिए कि आपको पता ही नहीं है कि कब कौन सा आपका लक्ष्य पूरा होने वाला है? चलिए ये बताइए कि आपके टॉप 2 या 3 फिनेंशियल लक्ष्य क्या है और उसको पूरा करने के लिए आपकी तैयारी कैसी है। हमारे घर के आसपास या ऑफिस में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निवेश या पैसे के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं उन रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ जो हर कुछ महीने पर आपके पास आते हैं और आपको एक नई पॉलिसी लेने को कहते हैं। जो वाकई जानकार हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन हम उनसे कभी कुछ पूछते नहीं हैं। हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम उनसे पैसे बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं करते। मैंने भी ये गलती की। मैंने 7 साल एक बिजनेस न्यूज़ चैनल में काम किया। मैं घिरी हुई थी शेयर बाज़ार के दिग्गजों और फिनेंशियल प्लानिंग के जो एक्सपर्ट हैं उनसे। लेकिन मैंने नौकरी लगने की 3 साल तक निवेश ही शुरू नहीं किया, कभी कुछ पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछते हम? कुछ वजह होती है, जिसमें सबसे पहली वजह ये होती है कि हमें तो सब पता है, हम सब जानते हैं। अगर नहीं भी मालूम है तो हम पढ़ लेंगे, गूगल कर लेंगे, लेकिन हम पूछेंगे नहीं किसी से। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि हम हिचकते हैं पूछने में। हमें लगता है कि क्या सोचेगा सामने वाला, कि जब देखो तब पैसा पैसा करता रहता है, बड़ा लालची किस्म का इंसान है। हमें लगता है कि हमारी नेगेटिव इमेज बनेगी। तीसरी वजह ये है कि हम अपने पैसे के बारे में ना किसी और से खुलकर बात करने में झिझकते हैं। हमें डर भी लगता है कि अगर ज़्यादा पैसा है तो हमें लगता है कि कहीं नज़र ना लग जाए किसी और की, और अगर कम पैसा है तो हमें लगता है कि क्या सोचेगा कि इसके पास तो पैसे है ही नहीं, कितना गरीब है, क्या निवेश करेगा ये। चौथी वजह उनके लिए है जिनकी नई नई नौकरी लगी होती है। मैं भी उसी कैटेगरी में थी।
कि अभी तो नौकरी लगी है, सैलरी आनी शुरू हुई है, कुछ वक्त तक ऐश कर लें और पैसे उड़ा लें, उसके बाद किसी से पूछ पाछ के निवेश कर लेंगे। तो ना पूछने के नुकसान क्या होते हैं? नुकसान ये होता है कि सुनी सुनाई आधी अधूरी बातों जानकारी पर हम निवेश करना शुरू कर देते हैं। ये गलती मुझसे भी हो गई। मुझे मालूम था नहीं कि कहाँ, क्यों, कैसे करना है निवेश। किसी ने कहा कि एक यूलिप ले लो, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और मैंने ले लिया और उसमें निवेश कर दिया। उसका रिटर्न बहुत ही ख़राब था। तो वक्त भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है आपका। जानकारी ना होने के और नुकसान क्या होते हैं कि आपने अगर राम राम करके निवेश शुरू कर भी दिया तो आपको निवेश के बेसिक रूल्स, नियम ही नहीं मालूम होते। कैसे करना चाहिए, लक्ष्य कैसे बनाते हैं। हम क्या गलती कर जाते हैं कि हमने निवेश करना शुरू कर दिया, ठीक ठाक पैसे दिख रहे हैं, तो कभी कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया तो उसी निवेश वाली रकम से पैसे निकाल ले। तो उसका क्या नुकसान है भाई कि जिस रफ्तार से आपके पैसे बढ़ने चाहिए वो बढ़ते ही नहीं हैं। मतलब जिस रफ्तार से आपको अमीर बनना चाहिए, आप उस रफ्तार से अमीर नहीं बन पाते। तो अगर आप मेरी वाली गलती नहीं करना चाहते हैं तो सवाल पूछिए, शर्म को बाय बाय कीजिए, और जहाँ भी आपको जानकार मिलते हैं, कोई भी आपके आसपास हो, उनसे सवाल कीजिए अपने निवेश के बारे में। उनसे पूछिए कि कैसे पैसा लगाते हैं और पैसे निवेश करने के नियम क्या होते हैं, बेसिक रूल्स क्या होते हैं। अगर सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, जवाब आपको मदद करेगा अमीर बनने में। तो ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। अमीर बनने के रास्ते में जो गलतियां हम करते हैं उसमें से एक गलती है कि निवेश की गई रकम में से पैसे बीच बीच में से निकाल लेना किसी इमरजेंसी के लिए। मैंने भी ये गलती करी, और एक बार नहीं, मैंने कई बार की। मुझे याद है कि निवेश करते हुए कम से कम 3-4 साल हो गए थे और ठीक ठाक रकम जमा हो गई थी। इसी बीच एक बार एक फॉरेन ट्रिप का प्लान बना। अब जो ट्रिप के टिकट और रहने का खर्चा था वो मेरे सेविंग अकाउंट से निकल गया। लेकिन अब विदेश जा रहे हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तब मुझे ध्यान आया कि मेरे पास जो निवेश की गई रकम है वो ठीक ठाक हो गई है, उसमें से निकाल लेते हैं। मैंने निकाल लिया और वो ट्रिप पूरा किया। और उसके बाद मुझे एक आइडिया मिल गया कि कभी भी कोई इमरजेंसी आएगा तो मेरे पास तो है पैसे, मैं वहाँ से निकाल सकती हूँ हमेशा। और इसलिए मैंने ये काम 3-4 बार किया है। नतीजा क्या हुआ कि जिस रफ्तार से मेरी वो निवेश की रकम बढ़ सकती थी वो बढ़ी ही नहीं, वो तो रफ्तार ही मैंने उसकी कम कर दी। अब निवेश को चाहिए क्या? निवेश को बढ़ने के लिए चाहिए होता है समय और एक सही रास्ता। अब बीच बीच में से पैसे अगर हम निकाल रहे हैं तो समय तो हमने दिया नहीं उस पैसे को बड़ा होने के लिए, और साथ ही हम उसको पटरी से उतार देते हैं बार बार। तो जो मैं हरकत कर रही थी, जो मेरी आदत बनती जा रही थी, उससे बेसिकली मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही थी। ये एक बड़ी गलती इसलिए भी है क्योंकि ये मेरी 2 कमियों को दिखा रहा है। पहली कि मेरा कोई फिनेंशियल लक्ष्य नहीं है, मैं क्यों निवेश कर रही हूँ मुझे उसका अता पता नहीं है। दूसरा ये कि मेरी बजटिंग जो है वो ज़ीरो है। अगर मेरा लक्ष्य होता तो मैं पैसे निकालती इमरजेंसी पे और उतने पैसे अगले कुछ महीनों में वापस निवेश कर देती ताकि जो खजाना है वो बड़ा होता रहे। आप ये काम कतई ना करें। आपने लक्ष्य बना के रखा है, उसके लिए निवेश कर रहे हैं, तो जब तक कि वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए आप उस पैसे को कतई कभी भी ना छुएं। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो छूना पड़ा, निकाल लिया, लेकिन कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस रकम की भरपाई कर दे, वापस से निवेश कर दे, ताकि आपके अमीर बनने की जो रफ्तार है वो सुस्त ना पड़े, धीमी ना हो जाए। मैंने कभी भी बजट नहीं बनाया। क्या होता है बजट बनाना? खर्चे का हिसाब किताब, कमाई और खर्चे के बारे में जागरूकता, प्लानिंग, इसमें से कुछ भी मेरे पास तो नहीं था। ना मैं जागरूक थी अपने कमाई खर्चे को लेकर, ना कोई प्लानिंग थी मेरी। इतना मालूम था कि हर महीने इतनी रकम सैलरी के तौर पर आ रही है, मोटा मोटी खर्चे हैं ये, रेंट, हाउस हेल्प को इतना, फ़ोन बिल इतना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, ये तो दिख रहा है कि एक बजट बना हुआ है तुम्हारा, लेकिन ये बजट नहीं था। मैंने अपनी माँ को देखा है, जिस दिन से कमाना शुरू किया है उन्होंने, उस दिन से लेकर आज तक उनकी कमाई और खर्चे का हिसाब किताब उनके पास है।
क्योंकि उनकी फिक्स्ड इनकम नहीं है, अपना काम करती हैं, इसलिए उनके पास एक डायरी में हर महीने की कमाई और खर्चे का हिसाब किताब रहता है। जिस महीने का खर्चा उनकी तय की गई रकम से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, वो अगले 1-2 महीने में उसको बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। अब जो ये उनका जो अवेयरनेस है, जागरूकता है अपने पैसों को लेकर, उन्हें ये कंट्रोल देता है और साथ ही एक क्लैरिटी देता है अपनी कमाई, खर्चे, बचत और निवेश के बारे में। अब आप कहेंगे कि अगर ये क्लैरिटी आ जाए तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने हिसाब किताब रखना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद आपने देखा कि आपकी जो कमाई है और जो आपका खर्चा है, दोनों एकदम एक बराबर। तो इसका मतलब है कि आपकी सेविंग नहीं हो रही है। सेविंग नहीं होगी तो फिर निवेश कहाँ से करेंगे? कहीं कहीं ये हो सकता है कि जो कमाई है वो कम दिख रही है और खर्चा ज़्यादा दिख रहा है। अगर ये महीने दर महीने चलता जा रहा है तो मतलब कुछ झोल है, आप फंसे हुए हैं कर्ज के जाल में। ये भी हो सकता है कि कमाई ज़्यादा दिख रही है और खर्चे कम, तो इसका मतलब है कि आपकी सेविंग हो रही है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि आप उस सेविंग का कर क्या रहे हैं। तो क्लैरिटी मिल गई ना? बत्ती जलेगी अगर हर महीने का हिसाब किताब देखेंगे और पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से पैसे बचाए जा सकते हैं। और जब पैसे बचेंगे तो फिर निवेश होगा, और जब निवेश होगा तो आपके अमीर बनने का सफ़र एकदम आसान हो जाएगा। पता है, अमीर बनने के सफ़र में मैंने एक गलती और क्या की? मैंने छोटी छोटी रकम की ना वैल्यू नहीं समझी। मुझे लगता था निवेश करने के लिए बड़ी रकम चाहिए, तो मेरे पास तो बड़ी रकम थी नहीं, तो बड़ी रकम है नहीं तो निवेश होगा नहीं, तो बात ख़त्म हो गई वहीं पर। ये कभी समझ में नहीं आया कि कोई आकाशवाणी नहीं होगी या मुहूर्त नहीं निकलेगा कि जब मैं उस वक्त से पैसे बचाना और निवेश करना शुरू करूँगी। अब जो ये बड़े अमीर होते हैं वो कैसे अमीर बन जाते हैं? वो पाई पाई बचाते हैं, सही तरीके से निवेश करते हैं, तभी तो अमीर बनते हैं। उन्हें पाई पाई की वैल्यू पता होती है। मुझे तो मालूम ही नहीं था। जब नौकरी में थी पहले तो कॉफ़ी पीने का चस्का लग गया। अब हर दिन कॉफ़ी आ रही है बाहर से, 100-150 रुपये हर दिन के खर्च। कोई अफसोस नहीं होता था उस वक्त, लेकिन अब सोचो अगर वही 100-150 में बचा के निवेश करती तो आज रकम कितनी ज़्यादा बड़ी मेरे सामने होती। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देख लीजिए तो जिनको सिगरेट पीने की आदत होती है, एक सिगरेट आती है 15 रुपये की, 3-4 पी ली तो 50 रुपये तो गए दिन के। अगर अब सोचो कि उस 50 को आपने सिगरेट में ना खर्च करके जोड़ लिया, महीने की हो गए कितने? 1500 रुपये, और आपने इस 1500 रुपये को निवेश करना शुरू किया। 10 साल के लिए भी निवेश करेंगे ना, 10% का रिटर्न भी आएगा, तो करीब आपके पास आ जाएंगे 3 लाख से ज़्यादा रुपए। थोड़ा आगे बढ़िए, 15 साल के लिए निवेश कीजिए, 10% का रिटर्न लेके ही चल रहे हैं दिमाग में, तो आपके पास आ जाएंगे करीब 6 लाख रुपए। और आपने 5 साल और दे दिया इस निवेश को, तो आपके पास आ जाएंगे करीब 11,39,000 रुपये। सोचिए ज़रा, 50 रुपये हर दिन का धुएं में जो निकालते हैं, अगर उसे जोड़ लिया तो कितनी बड़ी रकम आपके सामने आ सकती है। वही 50 रुपये आपको लाखों रुपए कमा के दे सकता है। तो इसलिए चिल्लड़ की वैल्यू समझिए, उसे खर्च मत कीजिए, बचाइए और फिर उसे निवेश कीजिए। आपके अमीर बनने के सफ़र में एक एक रुपये का निवेश मायने रखता है। अमीर बनने के रास्ते में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारी सोच से। हम जैसे लोग जो अमीर परिवार से नहीं होते हैं, हमारा रिश्ता पैसों के साथ बड़ा अजीब सा होता है, और ये ज़्यादातर ना डर का होता है। हम अमीर बनना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन तमाम शर्तों के साथ। नया काम करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। सबसे बड़ा डर तो ये होता है कि नुकसान हो गया तो क्या होगा। मैं भी उसी तबके से हूँ, तो मेरी भी सोच कुछ वैसी ही थी। मेरे पास खजाना बढ़ाने और बनाने के कई मौके थे। शेयर बाज़ार के दिग्गज मेरे आसपास थे, लेकिन मैंने कभी रिस्क नहीं लिया। मेरे पास कमाई बढ़ाने, दूसरी कमाई का एक ज़रिया ढूंढने या काम करने का मौका था, लेकिन मैंने वो सब भी नहीं किया। मैं चाहती तो मैं ट्रांसलेशन का काम कर सकती थी, किसी विज्ञापन में आवाज़ देना मतलब वॉइस ओवर कर सकती थी, कुछ लिख सकती थी, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ना मैंने अपने घर में किसी को करते हुए देखा है, ना अपने आसपास किसी रिश्तेदारों या दोस्तों में।
बचपन से क्या सुना है कि पढ़ो लिखो, एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। तो मेरे साथ यही हुआ, मैंने पढ़ाई लिखाई की, नौकरी ढूंढ ली ठीक ठाक, तनख्वाह आ रही थी, उसके बाद हाथ पर हाथ रख के बैठ गई। मुझे बाद में ये समझ में आया कि इतना सफिशिएंट नहीं है अमीर बनने के लिए, तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। दूसरी जगह जहाँ मैं गलती करी थी वो ये कि जो भी खाली समय मिलता था उस समय का उपयोग मैं किसी चीज़ के लिए नहीं कर रही थी। जो अमीर होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि समय को सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। टाइम इज़ मनी। किस तरीके से किसी समय का उपयोग किया जाए ताकि वो आपकी इनकम, आमदनी बढ़ाए। मेरा सारा फोकस इस पे था कि अगले साल कितना बोनस मिलने वाला है, प्रमोशन होगा या नहीं, और इंक्रीमेंट होगा तो कितना होगा। अगर उस समय को मैंने किसी और चीज़ में लगाया होता, कमाई के नए रास्ते ढूंढने में लगाए होते, तो मेरी आज एक दूसरी कमाई का ज़रिया होता और मेरा ख़जाना थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता। साथ ही एक गलती मैंने और भी ये भी की कि रिस्क नहीं लिया। जॉब लगी 6-7 साल तक मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सबसे बढ़िया वक्त है वो रिस्क लेने का, लेकिन नहीं, मैंने नहीं लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि अमीर बनना है आपको, आप नौकरी करते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है तो प्लीज़ रिस्क लीजिए, क्योंकि आप अभी बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। याद रखिए, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आज बात करूंगी अपनी एक और फाइनेंशियल गलती के बारे में। मेरा एक दोस्त है, 8 साल से नौकरी कर रहा है। उससे जब भी पूछो कि भाई कुछ निवेश शुरू किया, तो वही जवाब मिलता है, हाँ कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा हूँ, साथ ही 1-2 इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसकी प्रीमियम जा रही है। उसमें और मुझ में फ़र्क आज सिर्फ इतना है कि 5-6 साल यही जवाब देने के बाद मैंने ये जवाब देना बंद कर दिया। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। मैंने भी पहल निवेश जो किया था वो टैक्स सेविंग के लिए ही किया था। एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसके बाद कुछ एक मुश्त रकम मैंने म्यूचुअल फंड्स के कुछ स्कीम में डाली थी। उसके बाद कहीं भी जब निवेश की बात हो ना, तो बड़े टशन के साथ में बोलती थी कि अरे हम भी निवेश करते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं कि यही ना कि भाई निवेश तो हो रहा है, इसमें गलत क्या है। बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि निवेश का बेसिक फंडा क्या है। आप चाहते हैं कि पैसे बढ़े, निवेश का मतलब यही है कि पैसे बढ़े, लेकिन यहाँ पर आपका लक्ष्य होता है टैक्स बचाना, और उस चक्कर में आप जो भी आपके सामने दिखता है प्रोडक्ट, आप उसमें पैसे डाल देते हैं। आप कभी ये चेक नहीं करते कि आप किस कीमत पर आप वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही रिटर्न कैसा दिया है उस प्रोडक्ट ने पहले। तो आपका जो एकदम इमीडिएट फोकस होता है टैक्स बचाने का, वो तो पूरा हो जाता है, लेकिन जब आप 4 या 5 साल के बाद रिटर्न चेक करते हैं तो क्या होता है, ओ तेरी, इसमें तो रिटर्न ही नहीं आया। अब ज़रा आप खुद सोचिए कि आपका लक्ष्य अगर टैक्स बचाने का था तो वो तो पूरा हो गया, अमीर बनने का तो आपका लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर टैक्स बचाने वाले निवेश से आप अमीर कैसे बनेंगे। आपने एक रास्ता चुन लिया निवेश का, वो है टैक्स बचाना, और आपको हम ये बात कह चुके हैं कि कमाई और निवेश का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता आपको अमीर बहुत ही देर से बनाएगा। आप जल्दी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप हैं मेरे साथ और हम हैं अमीर बनने के सफ़र पर।